भारतीय जनसंघ के प्रेरणा पुरुष, महान नेता, आदर्श संगठक, विद्वान एवं प्रख्यात सांसद, लेखक, विचारक, अप्रतिम वक्ता प्रोफेसर बलराज मधोक जी की पुण्यतिथि पर आज जनसंघ परिवार के सभी सम्मानित मित्रों का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, देश भर में फैले हुए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। समादरणीय प्रोफेसर मधोक साहब के स्वप्नों को साकार करने में, उनके आदर्शों के अनुरूप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था प्रतिष्ठित करने में लगे हुए हमारे तमाम कार्यकर्ता बंधु जो देश के विभिन्न भागों में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय हैं और एक एक टॉर्च बियरर, एक एक मशाल के रूप में, प्रकाश स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं, वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। बंधुओं, 25 फरवरी 1920 को आदरणीय प्रोफेसर बलराज मधोक जी का जन्म हुआ था और लंबी आयु जीकर 2 मई 2016 को उन्होंने महाप्रयाण किया। जीवन पर्यंत वे भारत माता के लिए समर्पित रहे। अत्यंत युवावस्था से, एक प्रकार से कहा जाए तो बाल्यावस्था में ही उनमें देशभक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे और युवावस्था से ही उन्होंने काम करना शुरू किया और 20 वर्ष की आयु में वे एक चर्चित लेखक हो गए थे। अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अभिन्न सहयोगी के रूप में उनका स्थान और नाम है। बाद में जब वे सांसद बने, लोकसभा के सदस्य 2-2 बार निर्वाचन कूट कूट कर भरे हुए थे और युवावस्था से ही उन्होंने काम करना शुरू किया और 20 वर्ष की आयु में वे एक चर्चित लेखक हो गए थे। अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अभिन्न सहयोगी के रूप में उनका स्थान और नाम है। बाद में जब वे सांसद बने, लोकसभा के सदस्य 2-2 बार निर्वाचित हुए, तो पूरे विश्व के नेताओं ने, विशेषकर यूरोप के और अमेरिका के क्रिश्चियन नेताओं ने उन्हें वर्ल्ड के हिंदू लीडर के रूप में सम्मान दिया और रिकॉग्नाइज किया, उन्हें पहचान दी। यह उनकी पहुंच थी, यह उनकी उपलब्धि थी। पूरे देश में उनके भाषणों की और उनके लेखों की धूम थी। अनेक पुस्तकों को लिखकर और विचारोत्तेजक लेखों के द्वारा, अंग्रेजी हिंदी में अखबारों के द्वारा और फिर अपनी पुस्तकों के द्वारा उन्होंने देश में वैचारिक क्रांति को समग्र रूप में प्रतिष्ठित किया। डॉक्टर मुखर्जी के अभिन्न सहयोगी के रूप में उन्होंने भारतीय जनसंघ का पहला मैनिफेस्टो, प्रथम घोषणा पत्र अपने हाथों से लिखा। डॉक्टर मुखर्जी के विश्वास पात्र थे। डॉक्टर मुखर्जी ने उनसे कहा था कि आप इस पार्टी का, आप मेरी माइंड को जानते हैं, संघ के मस्तिष्क को जानते हैं, आर्य समाज के चिंतन को जानते हैं, उसके अनुरूप आप जो है एक राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी लोकतांत्रिक दल का घोषणा पत्र तैयार कीजिए। तो बलराज मधोक जी ने भारतीय जनसंघ का पहला घोषणा पत्र लिखा। उसके बाद उस दल को भारत के कोने कोने में फैलाने में और उसकी जड़ें ज़मीन तक गहरी करने में श्री दीनदयाल उपाध्याय जी, महामनीषी श्री दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रोफेसर बलराज मधोक जी की जोड़ी ने काम किया। 1967 आते आते भारतीय जनसंघ का परचम भारतीय संसद में भी लहराने लगा। पहली बार मधोक साहब के नेतृत्व में दीनदयाल जी और मधोक जी की जोड़ी ने, दयाल उपाध्याय जी, महामनीषी श्री दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रोफेसर बलराज मधोक जी की जोड़ी ने काम किया। 1967 आते आते भारतीय जनसंघ का परचम भारतीय संसद में भी लहराने लगा। पहली बार मधोक साहब के नेतृत्व में दीनदयाल जी और मधोक जी की जोड़ी ने 35 सांसदों को लोकसभा के अंदर भारतीय जनसंघ के बल पर निर्वाचित कराया, भारतीय जनसंघ के नाम पर निर्वाचित कराया। और उस समय भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का तालमेल था। उनके अलायंस से लोकसभा के अंदर लगभग 100 सांसद आए और उन 100 सांसदों का स्वतंत्र पार्टी के 45, भारतीय जनसंघ के 35 और 10 निर्दलीय दोनों के सहयोग से आए। एक बड़ा राष्ट्रवादी ब्लॉक बन गया। मधोक साहब रुके नहीं, जीवन पर्यंत राजनीति को सेकेंडरी मानकर और समाज को, राष्ट्र को प्राइमरी मानकर
उन्होंने लेखन किया और संगठन किया। संगठन छोटा हो या बड़ा, संगठन संगठन होता है। वे बहुत बड़े विश्वविख्यात संगठन के संगठनकर्ता के रूप में, शिल्पी के रूप में जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं। भविष्य में आज जो बीज रूप में भारतीय जनसंघ बचा है, यह पुनः वटवृक्ष बनने की संभावनाओं से भरा हुआ है और यह बलराज जी की पुण्यतिथि पर प्रेरणा है। आज महामारी का दौर चल रहा है, पूरे विश्व में शांति के लिए, पूरे विश्व के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं और अपने मित्रों से, अपने बंधुओं से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि मानवता की सेवा करें और महामारी के समय स्वयं भी सुरक्षित रहें और अन्यों को भी सुरक्षित रहने में सहयोग करें और सभी पहले इस महामारी के दौर से निकल जाएं, फिर जनसंघ का जो वैचारिक चिंतन, आर्थिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन है, उस चिंतन के अनुरूप नए अभियान, जनसंपर्क, जन संगठन और उसके बाद राजनीतिक रूप से वैचारिक संघर्ष और उस वैचारिक संघर्ष की परिणति, चुनावी सफलता, उसको प्राप्त करने में हम लगें। यह बलराज मधोक जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दिवंगत नेता के श्री चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आप सभी साथियों का जो तन मन धन से हमारे साथ लगे हैं और बलराज जी के आदर्शों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन सब का भूरिशः आभार ज्ञापित करते हुए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।